नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, भवतु सब्बा मंगलम। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के मध्यम निकाय के महावग्ग के ऊपरी पन्नासक के सलायतन वग्ग में आए हुए महासलायतन सुत्त, नगर विद्येय सुत्त, पिंडपात परिशुद्धि सुत्त और इंद्रिय भावना सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। ऊपरी पन्नासक सलायतन वग्ग। सातवां है महासलायतन सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं भदंत कह उन भिक्षुओं ने तथागत को उत्तर दिया। तथागत ने यह कहा, भिक्षुओं, महासलायतन यानी 6 आयतन तुम्हें उपदेशता हूँ। सुनो, अच्छी तरह मन में करो, कहता हूँ। अच्छा भंते कह उन भिक्षुओं ने तथागत को उत्तर दिया। तथागत ने यह कहा, 1. भिक्षुओं, चक्षु को यथार्थया न जाने, न देखे, रूपों को, चक्षु विज्ञान को, चक्षु संस्पर्श को और चक्षु संस्पर्श से जो सुखा, दुखा, अदुख, असुखा वेदना उत्पन्न होती है, उसे भी यथार्थया न जाने, न देखे। चक्षु में रक्त होता है, रूप में, चक्षु विज्ञान में, चक्षु संस्पर्श में और चक्षु संस्पर्श से जो सुखा, दुखा, अदुख, असुख वेदना उत्पन्न होती है, उसमें रक्त होता है। रक्त संयुक्त समूढ़ मतलब मोह प्राप्त आस्वाद देखने वाले हो विहरते उस मतलब पुरुष के लिए भविष्य में 5 उपादान स्कंद संचित हो जाते हैं और वहाँ अभिनंदन करने वाली रागयुक्त पुनर्जन्म देने वाली उसकी तृष्णा बढ़ती है। उसके कायिक दरथ मतलब डर, खेद भी बढ़ते हैं। चेतसिक मतलब मानस दर्द भी बढ़ते हैं। कायिक संताप भी, चेतसिक संताप, कायिक परिदाह मतलब जलन भी, चेतसिक परिदाह भी। यह कायिक दुख को भी, चेतसिक दुख को भी अनुभव करता है। 2 श्रत को, चेतसिक दुख को अनुभव करता है। 3 घ्राण को, 4 जिह्वा को, 5 काय को, 6 मन को। 1. भिक्षुओं, चक्षु को यथार्थया जानते देखते चक्षु में रक्त नहीं होता, न रक्त हो विहरते। उसके लिए भविष्य में 5 उपादान स्कंद अपचित्त मतलब विलग होते हैं और तृष्णा नष्ट होती है। उसके कायिक दर्द भी नष्ट होते हैं। वह कायिक सुख को भी, चेतसिक सुख को भी अनुभव करता है। ऐसे की जो दृष्टि होती है वह इसकी 1 सम्यक दृष्टि होती है। ऐसे का जो संकल्प होता है वह इसका 2 सम्यक संकल्पना होती है। 3 सम्यक व्यायाम, 4 सम्यक स्मृति, 5 सम्यक समाधि होती है। पहले ही इसका 6 काय कर्म, 7 वचन कर्म, 8 आजीव मतलब जीव का सुपरिशुद्ध होता है। इस प्रकार उसके आर्य अष्टांगिक मार्ग भावना द्वारा परिपूर्ण हुए होते हैं। उसके इस प्रकार आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना करते चारों स्मृति प्रस्थान भावना द्वारा परिपूर्ण होते हैं। चारों सम्यक प्रधान, चारों रिद्धिपाद, 5 इंद्रियां, 5 बल,
सातों बौद्धांग उसके यह दोनों धर्म शपथ मतलब समाधि और विपश्यना मतलब प्रज्ञा युगबद्ध मतलब जुड़े रहते हैं। वह अभिज्ञा द्वारा जानने लायक धर्मों को अभिज्ञा से जानता है और जो धर्म अभिज्ञा द्वारा त्याज मतलब प्रहातव्य है उन्हें अभिज्ञा से त्यागता है। भावना करने योग्य है उन्हें अभिज्ञा से भावना करता है। जो धर्म अभिज्ञा द्वारा साक्षात्कार करने योग्य है उन्हें अभिज्ञा द्वारा साक्षात्कार करता है। भिक्खु कौन से धर्म अभिज्ञा द्वारा परिज्ञेय मतलब जानने योग्य है? 5 उपादान स्कंध कहने चाहिए, जैसे कि रूप उपादान स्कंध, वेदना, संज्ञा, संस्कार विज्ञान स्कंध। कौन से धर्म अभिज्ञा द्वारा प्रहातव्य है? अविद्या और भव तृष्णा लोकतर में अवागमन का लोभ। कौन से धर्म अभिज्ञा द्वारा भावना करने योग्य है? शमथ और विपश्यना। कौन से धर्म अभिज्ञा द्वारा साक्षात्कार करने योग्य है? विद्या और विमुक्ति। 2 श्रोत को, 3 घ्राण को, 4 जिह्वा को, 5 काय को, 6 मन को। विद्या और विमुक्ति यह धर्म अभिज्ञा द्वारा साक्षात्कार करने योग्य है। तथागत ने यह कहा। संतुष्ट हो उन भिक्खुओं ने तथागत के भाषण का अभिनंदन किया। 8 नगर विदेय सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत महान भिक्खु संघ के साथ कौशल देश में चारिका करते, जहाँ नगर विदेय नामक कोसलों का बमन ग्राम था, वहाँ पहुँचे। नगर विदेय के रहने वाले बमन गृहपति ने सुना शाक्य कुल से प्रव्रजित शाक्य पुत्र श्रमण गौतम महान भिक्खु संघ के साथ चारिका करते नगर विदेय आ पहुँचे हैं। उन तथागत गौतम का ऐसा मंगल कीर्ति शब्द उठा हुआ है। वह तथागत अरहत है। ऐसे अरहतों का दर्शन अच्छा होता है। तब नगर विदेय निवासी बमन गृहस्थ जहाँ तथागत थे वहाँ गए, चुपचाप एक और बैठ गए। इस सुत्त में तथागत द्वारा सम्मानित समन और बमन कौन है इस पर प्रकाश डाला है। 9वां पिंडपात परिशुद्धि सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत राजगृह में वेणुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। तब आयुष्मान सारिपुत्र सायंकाल ध्यान से उठ जहाँ भगवान थे वहाँ गए। जाकर तथागत को अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठे आयुष्मान सारिपुत्र से तथागत ने यह कहा, सारिपुत्र तेरी इंद्रियां मतलब शरीर विप्रसन्न है। छवि वर्ण मतलब शरीर के चमड़े का रंग परिशुद्ध मतलब पर्यवदात है। सारिपुत्र आजकल किस विहार में अधिकतर विहार करता है? भंते आजकल मैं अधिकतर शून्यता विहार से विहरता हूँ। इस सुत्त में 4 स्मृति प्रस्थानों का उल्लेख किया है। 1 कायानुपस्सना, 2 वेदानुपस्सना, 3 चित्तानुपस्सना और 4 धम्मानुपस्सना। यह जीवन मुक्ति का साधन है। 10वां है इंद्रिय भावना सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत कंजगला में सुवेणु वन में विहार करते थे। तब पारासिवीय का अंतेवासी उत्तर मानवक जहाँ तथागत थे वहाँ गया। जाकर तथागत के साथ संबोधन कर एक और बैठ गया। एक और बैठे परासिवीय के अंतेवासी उत्तर मानवक को तथागत ने यह कहा, उत्तर क्या पारासिवीय के बमन शिष्यों को इंद्रिय भावना संबंधी उपदेश करता है? भो गौतम, पारासिवीय बमन शिष्यों को इंद्रिय भावना का उपदेश करता है। इस सुत्त में इंद्रियों का उल्लेख है। यहाँ पर ऊपरी पन्नासक के साथ ही मध्यम निकाय पूरा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम संयुक्त निकाय के सगत वर्ग में आए देवता संयुक्त, देवपुत्र संयुक्त, कौशल संयुक्त, मार संयुक्त और भिक्खुनी संयुक्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।